इतने कम समय में तुझे इतना अच्छे से जाना, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बचपन से मसीह परिवारों में जन्मे हैं लेकिन बिल्कुल ठंडे हैं वो। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं, अन्य जातियों में हुआ। आज उनके अंदर इतना परमेश्वर का काम है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु ऐसा क्यों, एक आदमी इतनी उन्नति कर रहा है पर एक आदमी सेम चर्च में है पर वो ठंडा है, उसके अंदर कोई जुनून नहीं है। और जानते हैं, अगर आप इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो जानते हो मुख्य बात क्या है? वो मुख्य बात है कि जो बढ़ रहा है वो ध्यान दे रहा है, जो नहीं बढ़ रहा वो जस्ट चर्च आ रहा है। चर्च आने से किसी की भी उन्नति नहीं होती है। चर्च में आकर वचन पे कंसंट्रेट करने से आपकी उन्नति होती है। मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताऊं, डेविल इस दुनिया का सबसे बड़ा थियोलॉजन है। आज भी थियोलॉजन समझते हैं, इतना ज्ञान है उसके पास। कई बार मैं आपसे पूछूंगा ना, बताओ सर में दर्द है तो कौन सा वचन बोलना है, आप बोलेंगे यार। लेकिन जानते हैं, जब यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे था तो शैतान उसे एग्जैक्ट कहता है कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। उसे तो यह भी पता है कि कौन सा वचन कहां काम में आता है। उसके पास बहुत ज्ञान है। लेकिन जानते हैं उसका नाम क्या है आज? शैतान। इतने सारे ज्ञान ने उसे आत्मिक नहीं बनाया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास बाइबल का ज्ञान है तो मैं आत्मिक हूं। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। बाइबल का ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार तुम्हारी जिंदगी नहीं है तो कितने लोग के बाद जानते हैं वही ज्ञान आपको मारेगा अंदर से, वो कंडेम करेगा आपको वो नॉलेज। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बाइबल कहती है जहां तुम पहुंचे हो उसी के अनुसार अपनी जिंदगी बिताओ। आज मेरे पास एक टॉपिक है आपसे शेयर करने के लिए, और मैं ये जानता हूं, मैं ये टॉपिक आज जो शेयर कर रहा हूं ये कितनों के अंदर फ्रूटफुल होगा ये मैं भी खुद भी नहीं जानता हूं। आप सब जानते होंगे कि यीशु मसीह एक आदमी से मिला, वो धनवान था, और उन दिनों में धनवान कैमल पे बैठ के, ऊंटों पे बैठ के घूमते थे। और जब वो यीशु के सामने से जा रहा था, उसने यीशु को देखा, वो नीचे उतरा, उसके सामने प्रणाम करके बोलता है, प्रभु अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उसको 4 आज्ञाएं, व्यवस्था की नहीं, नीचे की 5 आज्ञाएं बताता है। व्यभिचार न कर, हत्या न कर, माता पिता का आदर कर, झूठी गवाही न दे, और एक और उसने आज्ञा बताई। उसको 4 आज्ञाएं नहीं बताई कि मूर्ति पूजा मत कर, शपथ मत खा। ये कि यीशु जानता था ये ऑलरेडी वो करता है। जब यीशु ने उसे ये सब बातें बताई, वो कहता है, प्रभु ये बातें तो मैं बचपन से मानता आया हूं। तब यीशु उसे एक बात कहता है, तुझ में अब भी एक कमी है। और आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारे कलीसियाओं में एयर कंडीशन है, हमारे कलीसियाओं में फैंस हैं, हमारे कलीसिया में अच्छा कारपेट है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो चीज हमारी कलीसियाओं में मिसिंग है, हमारी चर्च में मिसिंग है, आज मैं वो प्रचार करना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यही चीज है जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली यही तो करना है हमें। ठीक है, कितने लोग रेडी हैं? पहले मैं एक और टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए, भी कुछ मिनट्स के लिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब हम चर्च आते हैं उस टाइम पे, अगर मैं ऐसे जोर से बोलता हूं, आने वाले समय में हर एक की भलाई होगी, कितना जोर से हम आमीन बोलते हैं, हाथ उठाते हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हो जिसके सामने आपका दिमाग नहीं चलता, उस समय विश्वास नहीं आता है। कई बार मैंने देखा है। आप जानते हो क्यों हम परिस्थितियों में प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते? क्या रीजन है? 99% लोग फेल होते हैं। बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तुझ में बहुत कम शक्ति है। आप जानते हो क्यों लोग जब चर्च में आते हैं एक दिन तक खुश रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो देखते हैं क्या लिखा है वचन के अंदर, जब कलेश आता है तो वो बीज दब जाते हैं? क्यों? अनफेथ जो है, जो अविश्वास है, उसका कारण क्या है?
मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, परिस्थितियों में इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं उन लोगों को देख के। ये मंडे, फ्राइडे और संडे तीनों दिन के बिलीवर है, ये तीनों दिन आते हैं। लेकिन ये जब जब वो टाइम आता है कि जब परीक्षा आती है, उस समय लैंग्वेज चेंज, माइंड चेंज, देखने का तरीका चेंज, पूरा बॉडी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये क्यों हम उस समय बिलीव नहीं कर पाते हैं जिस समय में करना चाहिए। उसका रीजन है हमारा कठोर मन। आप जानते हैं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मरियम मगदलिनी कब्र में से होकर सीधा चेलों के पास जाती है और कहती है प्रभु जी उठा है। और जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? लिखा है उनको ये बातें कहानी सी जान पड़ी। और यीशु वहां पर आता है और लिखा है यीशु ने उनके आप जानते कौन सा मन प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाता? अभी आप कह सकते हो ब्रदर नहीं 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 नहीं, मैं किसी गरीब को जब देखता हूं तो मैं उसको वड़ा पाव लेके देता हूं, मैं किसको कपड़े लेके देता हूं। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। आप हो सकता है 100 काम कर सकते हो लेकिन आपका मन कठोर है। पौलुस तो कहता है हो सकता है एक आदमी अपनी देह जलाने के लिए दे दे पर वो प्रेम नहीं कर सकता। आप जानते हो कठोर मन कैसे होता है? इंसान का मन कठोर कैसे हो जाता है? कठोर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी हॉस्पिटल में जाओगे और उसको बोलोगे मुझे अपना हार्ट दिखा अंदर, तो आपको सब पत्थर दिखेगा। नहीं 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 नहीं, ये एक स्पिरिचुअल डार्कनेस है, ये एक अंधकार है। और आप जानते हो कौन से लोगों के मन कठोर हो जाते हैं? जल्दी वचन असर नहीं करता, परिस्थितियों के समय विश्वास नहीं करते हैं। याद रखिए, कठोर मन उनका है जिनको पास्ट में परमेश्वर ने कुछ करने के लिए मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने वो किया। बाइबल कहती है आज्ञा उल्लंघन की वजह से एक व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है। आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो बाइबल कहती है अपने मनों को कठोर न करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल। आप जानते हैं कई बार चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी हार्ड। मैं हमेशा प्रचारकों को कहता हूं एक बार नॉलेज पाने के बाद शांत रहना एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। यू नो, कोई चीज आपको पता चल गई उसके बाद चुप रहना। क्योंकि कई लोग जब मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं सूरज भाई आपको इतने प्रकाशन मिलते हैं, हमको क्यों नहीं मिलते हैं? मैं उनको एक बात पूछता हूं, प्रकाशन क्यों चाहिए? रीजन क्या है? जानते हो प्रकाशन पाके क्या करेंगे? किसी और को बताएंगे प्रकाशन के, देखो मुझे मिला है। इनको प्रकाशन अपनी जिंदगी के लिए नहीं, इनको प्रकाशन आदर के लिए चाहिए। आप जानते हैं चुप रहना कई बार कठिन होता है। बाइबल कहती है इस जुबान को कौन वश में कर सकता है, वहां पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इतना तो साफ है कि इंसान इसको वश में नहीं कर सकता, तो इतना भी तय है कि पवित्र आत्मा इसे कंट्रोल में कर सकता है। राइट? जब